Let go, let loose. लो जी, 8 बज गए, अभी तक कमरे की लाइट नहीं जली। अब बहू के होते हुए भी खुद ही चाय बनानी पड़ेगी क्या? चलो भैया, हमारी किस्मत में कहाँ है बहू की चाय। जल गई, लग रहा है महारानी जी उठ गई। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहू, ये कोई टाइम है उठने का? आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया। हाँ मम्मी जी, वो मैं अपना सारा काम निपटा के सोती हूँ ना, तो सुबह लेट ही उठती हूँ नींद पूरी करके। खैर, मैं तो उठ भी गई, आपका बेटा तो अभी तक सो रहा है। हम तो चाय का वेट कर रहे थे। नहीं मम्मी जी, मैं इतनी सुबह चाय कहाँ पीती हूँ, आप और पापा जी पी लो। मैं तो कॉफी पीती हूँ मम्मी जी, जब मुझे पीनी होगी मैं खुद से बना लूंगी। आप मेरी वजह से अपना रूटीन खराब मत करो ना बेटा। मैं तो तेरे हाथ की चाय की बात कर रही थी। ओह अच्छा, वो मम्मी जी मैं बना तो देती आपके लिए चाय, लेकिन ना अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो मुझे फ्रेशन अप होके एंड रेडी होके ऑफिस भी निकलना है ना। अगर आपको मेरे हाथ की पीनी है तो आप बना लो, मैं आपको अपने हाथ से पिला दूंगी। हमारी तो किस्मत में ही नहीं है बहू का सुख। खुद ही बनाओ, खुद ही पियो। मम्मी जी, ऑफिस जा रही हूँ मैं। बहू, ये क्या पहन रखा है? हाँ मम्मी जी, आपको नहीं पता? ये जीन्स है और ये बॉयफ्रेंड शर्ट बॉयफ्रेंड की है। नहीं मम्मी जी, आपके दिमाग में भी ना गंदी बातें ही आती हैं। मेरा मतलब ये ना बॉयफ्रेंड शर्ट कहते हैं इसे। काफी ट्रेंड में है ना आजकल, आपको भी ट्राई करवाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं करनी। मेरा मतलब सूट साड़ी कहाँ है तेरी? नहीं, शादी हुई है, अच्छा थोड़ी लगता है, लोग क्या कहेंगे। वो क्या है ना मम्मी जी, ऑफिस जा रही हूँ, शादी या किसी रिश्तेदारी में जाऊंगी तो सूट साड़ी पहन लूंगी। ना कोई चूड़ा, ना मंगलसूत्र, ना सिंदूर। बहू, कहाँ से लग रही है तू शादीशुदा? मम्मी जी, शादीशुदा होने के लिए टैग लगाना जरूरी थोड़ी ना है। वो तो सबको पता ही है कि हम मैरिड हैं। अब ऑफिस चूड़ी पायल खनकाने थोड़ी ना जाऊंगी मम्मी, लैपटॉप पे काम करने जाती हूँ। ऐसा है तो फिर मम्मी जी आप ना एक काम करना, रोहन भी तो नहीं लगते ना शादीशुदा, आप उनको भी मंगलसूत्र और सिंदूर पहनने के लिए बोलना। शादी तो हम दोनों की हुई है ना मम्मी जी, और आप सिर्फ मेरे को बोल रहे हो, सो अनफेयर। फिर हम साथ में ऑफिस में बोले चूड़िया पे डांस करेंगे मम्मी जी। मम्मी जी अब मैं जाऊँ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बाय मम्मी जी। भाई कितनी तेज बहू है, अभी तो इसकी शादी हुई है नई, आगे पता नहीं क्या करेगी ये। भाभी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं निशा, बस अपने प्रोडक्ट्स सेट कर रही थी। भाभी आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे भी कुछ बताओ ना, हमेशा पिंपल आ जाते हैं। अच्छा, बस इतनी सी बात? तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये रहा, हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। एक बात बताओ, जब तुम इतना अनहेल्दी खाओगी, स्ट्रेस लोगी, तो ये पिंपल्स तो होंगे ही ना। इसलिए अब तुम हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश यूज करो। एंड दिस टाइम ये बिल्कुल न्यू और बेस्ट एवर फॉर्म में आया है। और इसमें सिर्फ नीम ही नहीं है, नीम के 5 पार्ट्स हैं। और ये क्लिनिकली प्रूवन है टू रिड्यूस पिंपल्स इन जस्ट 5 डेज, और दोबारा आने से रोकता है। भाभी, ड्राइनेस तो नहीं आती इसे यूज करने के बाद? बिल्कुल भी नहीं, इट इज सोप फ्री, और इसका स्किन फ्रेंडली पीएच स्किन को हाइड्रेट रखता है। सही है भाभी, जल्दी बताओ इसे ऑर्डर कैसे करना है? अरे बहुत आसानी से, ये प्रोडक्ट तुम्हें अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट और हिमालय की वेबसाइट और ऐप पे मिल जाएगा। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से ऑर्डर करोगी तो ग्रेट डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, फिर मैं तो अभी ऑर्डर कर रही हूँ। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई, आपको मम्मी बुला रही थी। अरे मम्मी जी कितनी देर से बुला रही थी, तुम भी ना। अरे इसके लिए देने पड़ेंगे कपड़े। मम्मी जी, मम्मी जी, ये लो आपके सूट, उठा लिए मैंने टेलर से। हैं? वो तो कह रही थी 2-3 दिन लग जाएंगे। अरे मम्मी जी, मैंने ना टाइट कर दिया था टेलर को कि वैसे ही मम्मी जी इतने दिनों बाद घूमने जा रही हैं, उनके नए सूट तो चाहिए ही चाहिए। यो तो मैंने भी बोला था उसे। भाभी सिल दो आप सूट जैसे तैसे, 15-20 दिन के लिए मेरे सर से बला टलेगी, मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा जिंदगी में। वैसे ही इतनी मुश्किलों से कहीं जाने का नाम लिया है, कहीं मूड ना बदल जाए उनका, चाहे 200-400 रुपए ज्यादा ले लो। भाभी इतना परेशान करती है क्या? भाभी परेशान? मेरे नाक में दम करके रखती है पूरे दिन, उससे भी दिल ना भरे तो रात को बेटे से चुगलियां करती है। बताओ, पूरी कलेशी औरत है। अच्छा ऐसी बात है क्या?
चलो पहले आपका ही काम करके देती हूँ, शाम को ले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी आपका, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो आप सिल दो, मैं थोड़ा मार्केट घूम के आ जाती हूँ, फिर उठा लूंगी। ठीक है, शुक्रिया भाभी जी। मम्मी जी मैंने भी बोल दिया कि भाभी जी अर्जेंट में नहीं सिल के दोगी ना तो आपके पास नहीं आने वाले। कि सोच लो, पुराने कस्टमर है तुम्हारे। और मुझे पता था ना आपके पुराने सूट सारे पुराने हो गए, बेकार हो गए। अच्छा थोड़ी ना लगता आप रिश्तेदारी में पुराने सूट पहन के जाती। एकदम से इतनी लोलो पोचो कैसे करने लगी मेरी बहू। चल सही है, तू ले आई तो कर लेती हूँ फिर सामान पैक। 1 मिनट मम्मी जी। हेलो मम्मी जी, सामान तो आपका सारा पैक ही है। मैं क्या मम्मी जी हमारा इतना ख्याल रखती हैं, हमारा भी तो थोड़ा बहुत रखना बनता है कि नहीं। वैसे भी आप इतने दिनों बाद घूमने जा रही हो, मैं तो बहुत याद करूंगी आपको। यूँ तो बड़ी उतावली हो रही है मुझे भेजने के लिए। हेलो मम्मी जी, आपकी बस का भी टाइम हो गया। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ हैं, मैं कुछ पैक कर देती हूँ खाने को। अच्छा बाय मम्मी जी, घर का ध्यान रखियो अच्छे से, आराम से रुक के आना, कोई जल्दी मत करना। मैं हूं ना, यहाँ सब संभाल लूंगी। सबके घर घूम के आना, मामा बुआ मौसी सबके घर। बाय। हटाए फंदा गले से, अब तो मैं आजाद हूँ। अब जाके सुकून मिला। चैं चैं पैं पैं नाक में दम करके रखती थी, अब तो सालों की नींद पूरी करूंगी। कुछ नहीं बनाऊंगी घर में, बाहर से ऑर्डर करूंगी और खाऊंगी और सिर्फ आराम करूंगी। ले ये सामान रख अंदर। अरे हट बुढ़िया, जाने के बाद भी नजर आ रही है। हैं मम्मी जी आप सच में हो क्या? बस छूट गई क्या आपकी? ना, रास्ते में जाते जाते बिट्टू के मामा का फोन आ गया था, वो आ रहे हैं। चल तैयारी कर ले खातिरदारी की। ले ये बैग अंदर रख। अब तो सुकून मरने के बाद ही मिलेगा। नहीं मैं अभी 10 मिनट में फाइल कंप्लीट करके भेजती हूँ। बेटा क्या कर रही है? ले 2 बज रहे हैं, अब तक काम कर रही है। दूध बना दूं तेरा ड्राई फ्रूट्स डाल के? नहीं मम्मी जी, इतनी रात में क्या ही परेशान हो गए आप। इसमें परेशानी की क्या बात है? और तुझसे कितनी बार बोला है मैंने, मम्मी जी मत बोला कर। अपनी मम्मी को क्या बोलती है? मम्मी। हाँ तो मुझे भी मम्मी ही बोल। चल मैं बना के लाती हूँ तेरा दूध। सब दिमाग का काम होता है, मेहनत लगती है। मैं ला के देती हूँ। चल। मम्मी जी को कैसे पता चल गया कि मुझे भूख लग रही थी? बिल्कुल मम्मी की तरह ख्याल रखती हैं। ले बेटा पी ले और सोना है फिर। इतना काम मत किया कर, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। चल अब दूध पी के सो जाना, जो बचा है कल कर लेना। ठीक है मम्मी जी। सॉरी मम्मी। इसे देख कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। तुझे नींद भी आ जाती है इसके साथ? अगर ना आए तो मेरे कमरे में आ जाना, दोनों साथ सो जाएंगे माँ बेटी। ठीक है मम्मी। चल बेटा गुड नाइट, सो ही जाना, नहीं तो मारूंगी तुझे मैं। कितनी प्यारी मदर इन लॉ मिली है मुझे, बहुत किस्मत वाली बहू हूँ मैं। सुनीता होगी। बताओ दीदी, पहले बर्तन कर लूं या झाड़ू? सुनीता सारी साफ सफाई आराम से करना, ज्यादा शोर शराबा मत करना। क्या हो गया? चल तू कर ले, मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। क्यों दीदी, मुझे तो जल्दी काम निपटा के जाना पड़ता है ना, और भी घरों में काम होते हैं मेरे तो। अरे मेरी बहू लेट सोई थी ना, नींद खुल जाएगी उसकी। अच्छा मानना पड़ेगा दीदी आपको, आप जैसी सास पूरी सोसाइटी में कोई नहीं है। मैं भी करती हूँ लोगों के यहाँ काम, पहले तो सास से पूरा काम करवा लेंगी बहुओं से, फिर बाद में ताने भी मारती हैं। तुम देखो कितने प्यार से रखती हो अपनी बहू को। कैसे नहीं रखेंगे सुनीता, अगली अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आई है, तो घर वालों की कमी कैसे महसूस होने दूं? और बेटी तो है मेरी भी। हाय दीदी, दिल जीत लिया तुमने तो। चल अब बातें मत बना, काम कर ले। मम्मी ले उठ गई हमारी बातों से। एक तो इसकी नींद इतनी कच्ची है, सुई भी गिरे तो इसकी आंख खुल जाती है। नहीं मम्मी, हो गई नींद पूरी मेरी। एक तो सुनीता ये मेरी एक नहीं सुनती। बस योगा करने के लिए उठी हूँ, कर ले। बाय
बाय बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, मम्मा लेने आ जाएगी डुगू को स्कूल से, है ना? जा बाय। शादी के बाद तो जिंदगी झंडी हो जाती है। खैर चलो, इतनी भी झंडी नहीं है जितनी सास के सामने हुआ करती थी। अब आराम से 4-5 घंटे नींद पूरी करके उठूंगी। अब किसे मौत आ गई? कौन? इतनी देर से घंटी बजा रही हूँ, उतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में। क्या मैं बकरी की तरह मैं कर रही है? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। पैर छूना भूल गई? नहीं नहीं मम्मी जी। जीती रहे। पानी लेके आती हूँ मम्मी जी। नहीं, पी लिया मैंने, अपनी बोतल रख के लाई थी। एक बात बता, ये छोटे छोटे निक्कर पहन के टांगे दिखाने में ज्यादा मजा आता है? वो मम्मी जी, गर्मी हो गई है ना काफी। बेटा गर्मी तो हमारे लिए भी है, फिर भी पूरे कपड़े पहने, इतना सा शरीर नहीं चमकता। भाई औरत जात को थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। नहीं मम्मी जी, वो ये तो मैं बस सोते टाइम डाल लेती हूँ। हाँ तो इतनी गर्मी निकल रही है तो मैक्सी वैक्सी डाल लिया करो, वो भी रात के टाइम। सुबह अपना सूट पहन लो। और बेटा ये कौन सा सोने का टाइम है? 8 बज रहे। वो मम्मी जी 5 बजे उठना पड़ता है ना, डुगू को स्कूल भेजना पड़ता है तैयार करके, तो इतनी जल्दी उठ के नींद पूरी नहीं हो पाती। तो मैं सोचती हूँ कि डुगू को स्कूल भेजने के बाद थोड़ा सो जाऊंगी। लो जी, 5 बजे भी नींदें पूरी नहीं होती, इसीलिए तो मेरे लड़के को लेके अलग हो गई। अब जो मन आया खुला करती होगी, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। वैसे मम्मी जी अचानक कैसे आना हुआ? आपने बताया भी नहीं, मैं थोड़ी तैयारियां करके रखती। लो जी लो, अब अपने बेटे के घर आने में भी अनुमति लेनी पड़ेगी मुझे। खैर गुड्डू को फोन करा था मैंने कि आ रही हूँ मैं। एक काम करती हूँ मम्मी जी, मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए। पहले चाय बना दे मेरे लिए, पानी ज्यादा मत रखियो, दूध डालियो। मम्मी जी खा। अब ये कहाँ चली गई? अब कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूटेगा? आजकल की बहुओं में तो जरा शर्म नहीं रह गई, ये चश्मे खुले में सुखा रखे हैं। मम्मी जी आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर खाना खा लो। बहू ये अंदर का सामान बाहर खुले में सुखाना जरूरी है? पूरा मोहल्ला देख के जाता होगा। अरे अंदर इतनी जगह पड़ी है, यहाँ लटकाने की क्या जरूरत है? वो मम्मी जी अंदर सूख नहीं पाते ना। हाँ तो बाहर सुखाने तो इसके ऊपर कोई दुपट्टा डाल दो। जी मम्मी, ध्यान रखूंगी आगे से। उतारी ने सूट भी पहना तो ऐसा जिसकी बाजू ही गायब है। लो मम्मी जी, बस दाल बनाई है और कुछ भी? मम्मी जी चावल भी है ना? मेरा मतलब सूखी सब्जी और रोटी भी बनाई है? नहीं मम्मी जी, यही है जो भी है, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है ना। हेलो जी, एक हम थे जो एक टाइम पे 2-2 3-3 सब्जियां बनाया करते थे, ये दाल उबालने में ही थक जाती हैं। मम्मी जी जीरे का छोका भी लगाया है। क्या ही स्वाद है इस खाने में, ना ढंग से नमक है ना मिर्च, इसीलिए मेरा लड़का सूख के कांटा हो गया है। नहीं मम्मी जी, वो तो जिम जाते हैं ना, 100 किलो वेट था उनका, कम कर रहे हैं अब, इसीलिए थोड़ा कम तेल का खाना बनाते हैं। बहू जुबान की तरह तेरे हाथ भी चलने लग जाए ना तो परेशानी किस बात की है? हाँ जी मिस्टर, आने वाला था कोई आज? अरे हाँ, वो मेरे दिमाग से निकल गया, मम्मी का फोन आया था। वाह, जनाब की प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है और ऐसे मामलों में तो बंदी हो जाती है। अब एक काम करो, ऑफिस से छुट्टी लो और संभालो अपनी मम्मी को, क्योंकि मेरा किया हुआ तो उन्हें एक काम पसंद नहीं आता। मेरे कपड़े, मेरी सफाई, मेरे हाथ के बने खाने, हर चीज से प्रॉब्लम है उन्हें। कितनी भी खातिरदारी कर लो, उन्हें रासी नहीं आती। कमी निकालनी है हर चीज में, मेरा सुकून और छीन लेती है। तो सर आप आओ और झेलो अपनी मम्मी को, मैं तो चली अपनी माँ के घर चैन की सांस लेने। ओए, ओ हाय, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस मम्मी के साथ शॉपिंग आई थी। यहाँ मम्मी के साथ? अरे I mean, मम्मी जी के साथ। वो एक्चुअली उन्हें पसंद नहीं है ना कि मैं उन्हें मम्मी जी बोलूँ, बोलती है कि सिर्फ मम्मी बोला कर। तू
तू मदर इन लॉ के साथ ऐसे शॉर्ट्स पहन के शॉपिंग? अरे हाँ यार, वो एक्चुअली मेरी मम्मी जी ने ही बोला था कि शॉर्ट्स पहन के चल। शी इज सो चिल यार, कहती है जिसमें तू कंफर्टेबल है वही पहन। दैट्स सो स्वीट यार, लग ही नहीं रहा तेरी शादी हो गई है, इतना ग्लो आ रखा है तेरे फेस पे। ओह थैंक यू, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्वीट एंड केयरिंग मदर इन लॉ। बहुत ख्याल रखती हैं यार। बढ़िया यार, और कैसी चल रही है तेरी लाइफ शादी के बाद? मेरी तो सेम ही है, बस एक घर से दूसरे घर में आ गई हूँ, बाकी सब सेम है। लगता ही नहीं मैं दूसरी फैमिली में आई हूँ। टच वुड, मेरी मदर इन लॉ इतनी प्यारी है ना, घर की याद ही नहीं आने देती, सब कुछ मेरे बोलने से पहले कर देती है। ओह फिर तो सच में लकी है तू, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी नहीं है। सोचती हूँ मैंने शादी क्यों की। खैर, मदर इन लॉ अच्छी मिल जाए तो सब कुछ अच्छा है, मेरी तो फ्रीडम ही छिन गई। क्यों, क्या हुआ? यार शादी के बाद इतनी बिजी हो गई हूँ, अपनी लाइफ, अपने ड्रीम, टाइम ही नहीं मिलता। अभी भी घर के लिए ग्रोसरी लेने आई हूँ। तू बता, तेरा क्या चल रहा है? और मैं तो बस सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। तेरी मदर इन लॉ को इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम? वो मेरे साथ खुद रील बनाती हैं, इनफैक्ट जितने भी कंटेंट आइडियाज होते हैं ना वही देती हैं। ओ ऐसी सास तो सिर्फ पैरेलल यूनिवर्स में हो सकती है, तुझे सच में मिल गई। टच वुड यार, उन्हें तो मेरी किसी चीज़ से प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ यार, अच्छी होगी तभी तो तारीफ कर रही है। मेरी मदर इन लॉ तो तारीफ के लायक ही नहीं, क्या करो। समझती है बहू नहीं, मेड लेकर आई हूँ, हर चीज़ उन्हें उनके अकॉर्डिंग चाहिए। अरे आ चल तू कभी मेरे घर पे, सबसे मिलवाऊंगी तुझे, बहुत खुश होंगे सब। हाँ यार, अब तो ज़रूर आऊँगी। ये ले, आ गई मेरी सासू मॉम। मम्मी कितना टाइम लगाती हो? लो जी लो, चाय लो। आपने बनाई है चाय? मुझे लगा बहू बना रही है। हाँ बना देती, वो भी फ्री होती तो। मैं क्या, चाय हमें पीनी है तो उसे क्यों परेशान करूं। और चाय चढ़ाने में टाइम ही कितना लगता है। वैसे बहू दिख नहीं रही आपकी, है अपने कमरे में, काम में बिजी होगी जरा। ये मट्ठी तो जरूर बहू ने बनाई होगी। ना ना, ये तो बाहर से मंगवाई है। और मेरी बहू ने हलवाई का कोर्स थोड़ी ना कर रखा है, डॉक्टर है मेरी बहू, डॉक्टरी करती है, दिमाग का इलाज अच्छे से करती है। तुम भी बता दो अपॉइंटमेंट लगवाना हो तो। मजाक कर रही हूँ। मजाक कर रही हो, लग रहा है सही चल रही है आपकी बहू। और एक मेरी बहू को देखो, बाली गई थी हनीमून मनाने, आसपास जगह नहीं मिली उसे, और तुम फिर फेसबुक पे फोटो भी डाल रहे हो, छोटे छोटे कपड़े पहन के दुनिया को दिखा रहे हो। अच्छा लाओ दिखाओ, लो देखो। अच्छी तो लग रही है, एकदम एंजल जैसी। आजकल तो बच्चे सब पहनते हैं भाभी, समझा करो, हमारा जमाना और था ना भाभी। थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए, नई नई शादी हुई है, थोड़ा अदब से रहना चाहिए। मुझे तो पता भी नहीं था वहां जाके ऐसे कांड कर रही है। मेरी बहन के बच्चों ने दिखा दी फोटो मुझे। अरे उनका टाइम चल रहा है, नई नई शादी हुई है, जीने दो उन्हें भी अपनी जिंदगी, नई नई मेमोरीज बनाने दो। चार्जर कहाँ है? मम्मी जी, आपने मेरा फोन चार्जर देखा है क्या? कहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ बेटा देख, मेरे कमरे में रखा होगा, मैं लेके आई थी अपना फोन चार्ज करने। अच्छा। हाय जी, नाइट सूट में आ जाती है क्या आपकी बहू बाहर? मेरा मतलब कमरे तक तो ठीक है, कम से कम बाहर तो दुपट्टा डाल के आना चाहिए। भाई साहब भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, नाइटी में ही बताओ। हाँ क्या हो गया फिर? मेरी रुचि भी तो ऐसी रहती थी, नाइट सूट और निक्कर टी शर्ट में। जी लो, वो तो घर की बेटी है। हाँ तो ये भी तो मेरी बेटी ही है। रुचि चली गई, ये आ गई, फर्क क्या है इसमें? भाभी तुम तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गई हो। भाभी आप भी हो जाओ, शांति बनी रहेगी घर में। चलो ठीक है, मेरे ये आते होंगे, मैं चलती हूँ। मम्मी जी, चाय कड़वी करवा दी आपने आंटी की, बेचारी पी के भी नहीं गई। बेटा पी तो जाती, लेकिन फिर भी उसे पचती नहीं मेरी चाय। वैसे मम्मी जी मानना पड़ेगा आपको, आंटी ने कितनी कोशिश कर ली आपसे चुगलियां करवाने की, आपने भी घास नहीं डाली। ऐसे कैसे कर दूंगी। Hey guys, I hope you all are doing really good. So guys, अगर आपको भी पिंपल हैं तो आप हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश ऑर्डर कर सकते हो। ये आपको नायका, फ्लिपकार्ट और हिमालय की वेबसाइट ऐप दोनों पे मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से ऑर्डर करोगे तो आपको ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। एंड अगर सच में एंजॉय किया है ना तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड या
कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, अपना फेवरेट पार्ट और अपना फेवरेट सीन। मैं सारे कमेंट्स रीड करूंगी एंड अगेन टॉप 5 कमेंट को मैं शॉर्ट आउट दूंगी। ओके, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर। एक्शन। करूं? चै चै पै पै पूरे, सॉरी अच्छा नहीं आ रहा, करूं? चै चै पै पै नाक में दम करके रखती थी। अच्छा नहीं आ रहा, करूं? चै चै, मज़ा क्यों नहीं आ रहा? मज़ा नहीं आ रहा हैं? मम्मी जी आप सच में हो क्या? बस छूट गई क्या आपकी? अच्छा नहीं है मम्मी जी, चल फिर से करूं? एक्शन। बहू। अब यहाँ पे एक सीन और ले लो ना ऐसे। इतना सामान इकट्ठा कर रखा है ना? लड़के की पूरी करूं? सामान का इतना सामान इकट्ठा कर रखा है, मेरे लड़की की पूरी सैलरी इसी में बर्बाद है। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट डे हमने शूट किया था, लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर था वो हमें करना था, तो वो हम आज प्ले करने वाले हैं। तो ये खाना 3 दिन से तुम मुझे 3 दिन वाला खाना खिलाएगी बहू? ये खाना नलायक बहू, 3 दिन से इसी तुम मुझे 3 दिन पुराना खाना खिलाएगी? हाँ, लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर था वो हमें करना था, तो वो हम आज प्ले करने वाले हैं। तो ये मैं कैसी लग रही हूँ? मैं चमकनी? गाइस, जब मैं ऐसा मेकअप कुछ करती हूँ तो मेरा जो डीओपी है वो मुझे कहता है कि मैं चमकनी लग रही हूँ। बताओ आप कितना सच है और कितना झूठ है। कैसे खाता कैसे? कौन? सुअर। खाता कैसे है? हाँ? मैं बता रही हूँ वो कैसे करता है। सुनो, देखो आवाज कैसे निकालता है।